हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कृष्णा मैथ्स क्लास। इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 35। ये इंग्लिश मीडियम कर रहे हैं। हिंदी मीडियम आपको चाहिए तो उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, इससे पहले वीडियो में हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी समझ रहे हैं। 2 वीडियो से कंटिन्यू इसी को पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसमें कि हमने समझ लिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है, ई ऑफ जो प्रोबेबिलिटी है इवेंट की, पी ई है जिसे हम डिनोट करते हैं, वो क्या होती है? नंबर ऑफ केसेस फेवरेबल टू ई ओवर टोटल नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट एग्जांपल देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। उसी पे बेस है। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल है, फिर एक एक्टिविटी है और उसके बाद 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो हमें खुद से सॉल्व करने हैं। ठीक है, 1 बाय 1 सॉल्व करते जाते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखेंगे। An organization selected 2400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a family. The information gathered is listed in the table. इस टेबल में जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने ली है वो इकट्ठा की गई है। प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है जैसे जैसे वो कहते हैं। जैसे फर्स्ट है, इसको हमने इवेंट को नाम दे दिया E1, सेकंड वाले को E2, थर्ड को E3, E4, E5 और प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए PE1, PE2 इस तरीके से आप लिखते जाएंगे। ठीक है, बस आपको एक बार समझना है कि देखो हम क्या देख रहे हैं। फर्स्ट देखिए, अर्निंग रुपी है क्या? वैसे एक से दोबारा देखिए, 2400 परिवारों का सर्वे किया गया और रिलेशन निकाला गया उनकी आय और उनके पास व्हीकल। किसी के पास 0 व्हीकल है, मतलब एक भी व्हीकल नहीं, या 1 व्हीकल है, या 2 व्हीकल है, या फिर 3 व्हीकल है। ठीक है, और उनकी आय, उनकी इनकम कितनी है। फर्स्ट क्या कहते हैं? अर्निंग रुपी 10,000 टू 13,000, 10,000 से 13,000 रुपये पर मंथ जो कमाते हैं, एंड अर्निंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल, और उनके पास 2 व्हीकल हैं। देखिए 10,000 से 13,000 के बीच में 2 व्हीकल यानी 29, और टोटल कितनी फैमिली है? 2400। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? PE1 29 ओवर 2400। समझ आ रहा है? क्लियर हुआ यहाँ तक? सेकेंड, अर्निंग रुपी 16,000 और मोर, ये रहा 16,000 और मोर, एंड ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल 579। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 579 ओवर 2400। कैंसिल आउट कर दोगे इसे। ठीक है, 3 से हो जाएगा, 3 से आप इसे कैंसिल आउट कर लेंगे। थर्ड देखिए, अर्निंग लेस देन रुपी 7,000 पर मंथ, लेस देन 7,000 पर मंथ कौन सा है? फर्स्ट वाला। और डज नॉट ऑन एनी व्हीकल, एक भी व्हीकल नहीं है, यानी 10 परिवार ऐसे हैं जिनके पास लेस देन 7,000 जिनकी इनकम है और एक भी व्हीकल नहीं है। तो क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? 10 ओवर 2400। ठीक है, फोर्थ देखिए, अर्निंग रुपी 13,000 टू 16,000 पर मंथ एंड ऑन मोर देन 2 व्हीकल्स, मोर देन 2 यानी 3 व्हीकल। तो ये 13,000 टू 16,000 और इसमें मोर देन 2 व्हीकल यानी 25 फैमिलीज, तो 25 ओवर 2400। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे चलें। अब आपको आय नहीं दी लास्ट वाले में, सिर्फ कहा है ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, एक से ज्यादा व्हीकल नहीं है। ठीक है, बल्कि ऐसे भी परिवार हो सकते हैं इसमें जिनके पास एक भी व्हीकल नहीं है पर एक से ज्यादा नहीं है। तो कितने हो गए? 10, 0, 1, 2, 1 है ना, 10 + 0 + 1 + 2 + 1 और 1 वाले सारे ऐड कर लेंगे इसमें जिनके पास 1 व्हीकल है। तो ऐसे कितनी फैमिलीज हो गई? 2062 ओवर 2400। ठीक है, क्या निकल जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी? क्लियर है? आगे चले, सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या कह रहे हैं? फ्रॉम ईच ऑफ 5 bags ऑफ सीड्स 50 seeds वर randomly selected फॉर germination. आफ्टर 20 days the number of seed germinated from each bag are tabulated as follows. बैग जो फर्स्ट बैग है उसमें 40 बीज जो थे वो जर्मिनेट हो गए, मतलब अंकुरित हो गए। सेकंड बैग में 48, थर्ड में 42, फोर्थ में 39 और फिफ्थ में 41।
प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, उसको ई मान लेना है पहले तो, पी ऑफ ई, ठीक है। और किसकी, सिलेक्टिंग अ बैग हैविंग एटलीस्ट 40 जर्मिनेटेड सीड्स, एटलीस्ट 40, कम से कम 40 होने चाहिए, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो एक तो ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, क्योंकि इसमें तो 40 से कम है और हमें कम से कम 40 चाहिए। टोटल कितने बैग्स हो गए जिनका हमसे पूछी गई प्रोबेबिलिटी, 4। और टोटल आउट जो आपके इवेंट थे, टोटल जो आउटकम्स थे वो क्या थे, टोटल बैग्स कितने थे, 5। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 4/5, ठीक है, क्लियर है। अब एक एक्टिविटी देखिए, थिंक ऑफ योर नेबर्स, रिलेटिव्स एंड नॉन पीपल हु वियर स्पेक्टिकल्स एंड लिस्ट देम इन अ टेबल विद देयर एजेस। एज के अकॉर्डिंग बनाएंगे कि इस एज के बंदे इतने हैं आपकी फैमिली में जो स्पेक्स लगाते हैं, इस एज के बंदे इतने हैं, यहाँ पे एज ले लेंगे और यहाँ पे क्या ले लेंगे, वियरिंग स्पेक्टिकल्स, ठीक है, जो कि स्पेक्स लगाते हैं। ठीक इस तरीके से टेबल बना के आप एक प्रोबेबिलिटी निकालेंगे किसकी, कि जिनकी एज 25 से कम है, ऐसे कितने बंदे स्पेक्टिकल वेयर करते हैं। ठीक, आगे चलें, देखिए अब क्वेश्चन में क्या है, इन अ क्रिकेट मैच ए बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 8 टाइम्स आउट ऑफ 40 बॉल्स। टोटल जो बॉल्स हैं उसकी वो कितनी थी, 40, यानी टोटल इवेंट कितने हो गए, 40। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही डिडंट हिट अ बाउंड्री। हिट कितनी बार की है उसने, 8 टाइम्स, तो कितनी बार हिट नहीं की, 40 - 8, 32 टाइम्स उसने हिट नहीं की। तो अगर ये ई है तो पी ऑफ ई क्या हो जाएगा, 32/40, 4/5, 8 से कैंसिल आउट करके 4/5, ये हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। फ्रॉम द टेबल, सेकंड क्वेश्चन देखिए, गिवन इन एग्जाम्पल 2 फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ बैग हैविंग नंबर ऑफ जर्मिनेटिंग सीड्स एज मोर देन 40। अब की बार आपको 40 नहीं लेना, मोर देन 40 लेना है, 40 से बड़े। दूसरा, उस बैग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें 49 हो। एक बार देख लेते हैं, देखिए मोर देन 40 किस कौन कौन से हैं, 40 नहीं लेना अब हमें, मोर देन 40 1 2 और 3 बैग्स हो गए, ठीक है, मोर देन 40 3 बैग्स। और क्या कहा था, 49 तो किसी में भी है ही नहीं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0। 3 बैग हैं, ध्यान रखना, मोर देन 40 3 बैग्स, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी इसकी, 3/5, क्लियर। और दूसरा क्या कहा था, अगर 49 हो तो ऐसा तो कोई बैग ही नहीं है, तो इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 0, क्लियर। सब समझ आ गया अच्छे से। बच्चे अगर आपको समझ आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे इससे पढ़ सकें, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाए। थैंक यू।